नमस्कार दोस्तों, यस टेक हेल्पर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेटर की। जहाँ दोस्तों आप लोग कैलकुलेटर जरूर चलाते होंगे दोस्तों, जिससे सिंपल काम बहुत सारी चीज़ें हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना, इन सभी के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल होता है दोस्तों। लेकिन ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं कैलकुलेटर में जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, हमें पता ही नहीं है, वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है दरअसल। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आप जीएसटी कुछ प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया जाए और उसका जीएसटी निकालने के लिए बोला जाए, तो मान लीजिए 8%, 12% या 28% कुछ भी बोल दिया जाए, तो थोड़ा हम सोच में पड़ेंगे कि कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपका बर्थडे कब है, तभी आप बता दोगे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आपको बर्थडे हुआ कितना वीक हुआ, कितना मंथ हुआ, कितना डे हुआ और कितने मिनट्स हुए, तो और अगला आपका बर्थडे कब है, तो शायद दोस्तों आप सोच में पड़ेंगे। और आपसे पूछा जाए कि आपके जीएसटी के बारे में, तो मैंने बताया, और भी सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए आपको स्प्लिट बिल करना हुआ, तो शायद हम इसके बारे में नहीं सोचे होंगे कि ये शायद कैलकुलेटर में मिलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके कैलकुलेटर में ही संभव है। तो चलिए दोस्तों कुछ करके दिखाते हैं आपको। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो कंटिन्यू आपके पास आती रहेंगी, तो इससे फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको चले जाना आपके मोबाइल में कैलकुलेटर, सिंपली आप कैलकुलेटर स्टार्ट कीजिए, कैलकुलेटर पे क्लिक कीजिए और दोस्तों यहाँ पे आएंगे। देखिए कैलकुलेटर का कुछ इस तरह आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ तो आपको सिंपल सारी चीज़ें पता ही होंगी कि कैसे गुणा भाग जोड़ घटाना किया जाता है। तो मैं इसका ऑर्डर, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी चीज़ का। मान लीजिए मुझे जोड़ना है, तब भी हम ऐसे करेंगे और प्लस का निशान लगाएंगे, और भी कुछ संख्याएं जोड़नी है तब प्लस का निशान लगाएंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे और इक्वल दिया गया है, हम इक्वल पे क्लिक कर देंगे, इसका टोटल अमाउंट मिल जाता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें सिंपल हैं, ये तो आपको पता ही होगी। तो चलिए हम कुछ अलग बताते हैं आपको। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, ये ऑप्शन जो दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट तो सभी लोग जानते होंगे, फिलहाल चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो चलिए मान लीजिए ओरिजिनल प्राइस यहाँ दिए हैं, देखिए आपको ओरिजिनल प्राइस दिख रहा होगा ऊपर, ये ओरिजिनल प्राइस है। यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस मान लीजिए 100 रुपये दिया गया है। और चलिए मैं थोड़ा अमाउंट बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए चलिए भैया कितना कर दूँ, चलिए मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए हैं, कपड़े की दुकान पे, तो मान लीजिए वहाँ आपको पैंट्स खरीदते हैं, टी शर्ट खरीदते हैं, 14 से 33 कर देते हैं और 14 से 33 डिस्काउंट वाले पे क्लिक करते हैं। मान लीजिए आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो आप यहाँ तुरंत डालेंगे 20% डिस्काउंट और यहाँ पे फाइनल प्राइस आपके सामने आ जाएगा 1146 रुपये पॉइंट 4 दोस्तों। आप अपने ही मोबाइल में चेक कर सकते हैं इसको, और भी बिना किसी एप्लीकेशन के और बहुत ही आसान तरीक़े से। तो चलिए दोस्तों अब दूसरा यूज कर लेते हैं, क्या है, एज कर लेते हैं। एज पे क्लिक करते हैं। जब दोस्तों मैंने बताया था कि चलिए यहाँ पे दिया गया है डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे दिया गया है टू डे, ये डेट आप यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। तो चलिए मैं एक डेट ऑफ बर्थ ले ही लेता हूँ यहाँ से। तो चलिए कौन सा ले लूँ, चलिए एक डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए मैं लेता हूँ, चलिए वही कौन सा ले लूँ, चलिए 20 ले लेता हूँ और 20 जून, और ले लेता हूँ मैं इधर से थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, चलिए ले लेता हूँ 1998, 20 जुलाई 1998 ये ले लेता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए 20 जुलाई 1998 से टू डे, आज की डेट में, आज की डेट जो है जुलाई 3 है 2020, तो जुलाई 20 से 1998 से लेके जुलाई 3 जुलाई 2020 तक आप कितनी एज आपकी हो जाएगी। देखिए जिसका भी बर्थ इस टाइम पे हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो एज आपकी हो जाएगी 21 ईयर्स। 21 ईयर्स के हैं, 11 मंथ 13 डेज हो गए हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे, समरी लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया गया है 21 ईयर्स, मंथ्स दिया गया है 263 मंथ हो गए हैं, वीक 1145 वीक हो गए हैं
और डेज लमसम 8019 डेज हो गए हैं, दिन हो गए हैं आपके। और हॉर्स कितना हुआ है, हॉर्स हो गया है लमसम 1,92,456। उसके बाद मिनट्स कितने हुए हैं, मिनट्स तो हो गए हैं लमसम 11,54,000 सॉरी लमसम करोड़ों में है, 1,15,47,360 है। तो यहाँ पे, और ये नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप नेक्स्ट बर्थडे, आपका नेक्स्ट बर्थडे में कितना दिन बाकी है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है 0 मंथ तो बाकी नहीं है, 17 डेज बाकी, 17 दिन बाद जिसका भी इस तारीख को बर्थ हुआ है उसका 17 दिन बाद अगला बर्थडे आएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे दोस्तों। चलिए दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। ये तो मैंने एज की बात की, दूसरा बात कर लेते हैं परसेंटेज। जी हाँ दोस्तों, परसेंटेज का आपको बहुत काम पड़ता होगा, आपको दुकान वाले निकाल के दे देते हैं परसेंटेज, आप ले लेते हैं, तो आप खुद ही चेक कर लीजिए। चलिए यहाँ पे टोटल अमाउंट दे देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1560, ये हो गया। और यहाँ पे परसेंट में देखिए 20% डिस्काउंट अक्सर देते हैं, 10 जो भी आपको करना है। यहाँ पे देखिए अगर आप 20% डिस्काउंट करते हैं तो 312 रुपया होता है आपका, तो समझ पाए होंगे। और उसके बाद आते हैं यहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट के बाद आ गया भैया क्या है, चलिए डेट में भी देख लेते हैं। डेट में तो कुछ नहीं है दोस्तों, अगर आप कोई डेट डाले और टुडे किए तो उस डेट में कितने का डिफरेंस है, ईयर और मंथ, डेट, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख लेना। हम इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लेंथ की बात कर देते हैं, थोड़ा लेंथ भी यहाँ पे आपको ये भी सीखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मीटर, आप ये यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है और यहाँ पे मीटर देखिए 1 मीटर। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। अगर हम 5 करते हैं तो 5 मीटर में सेंटीमीटर कितना होता है, नीचे आपको दिया गया है यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर। अगर 5 मीटर में करते हैं तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होता है। जी हाँ दोस्तों, आप इसको अपनी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ M लिखा जहाँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको, जिसमें डेसिमल मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सब में माइक्रोमीटर, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे भी दिया गया है जिसमें आपको देखना है कन्वर्ट करके। तो चलिए, तो ये हो गया लेंथ। और एरिया भी कर लेते हैं दोस्तों, एरिया भी मिल जाता है। जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर हो गया, तो 1 हेक्टेयर में देखिए कुछ बहुत सारी संख्या में दिखा रहा है, और लमसम करोड़ों में दिखा रहा है, या जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर में सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो इतना कुछ स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा आपका। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज ले सकते हैं आप कैलकुलेटर से। और वैल्यूम में क्या दिया है भाई, वैल्यूम में देख लीजिए 3 मीटर कैबिक मीटर है, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर कैबिक सेंटीमीटर है, तो ये भी है बिल्कुल लेंथ की तरह दिया गया है। और उसके बाद टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं, देखिए टेम्परेचर यहाँ पर नाप सकते हैं, 1 सेल्सियस में कितना होता है, फ़ारेनहाइट होता है 33.8। तो ये भी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं, टेम्परेचर को भी देख सकते हैं, और स्पीड भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए 1 मीटर पर सेकंड यानी किलोमीटर पर सेकंड 0.001 होगा दोस्तों। तो स्पीड को भी आप आंक सकते हैं इसमें। उसके बाद क्या है, मास दिया है, मास में क्या है भाई, जैसे मान लीजिए, तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है दोस्तों, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ये तो आप जानते हैं। आप यहाँ से अमाउंट चेंज करके भी कर सकते हैं, जिससे 52 किलो में देखिए 52,000 किलोग्राम हो गया दोस्तों। और तो यहाँ पे और कुछ, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इधर आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए डॉलर का निशान बना हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएंगे करेंसी है। जी हाँ दोस्तों, आप इसमें करेंसी भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों दिया गया है SAR, यानी सऊदी है, या सऊदी का, जो भी सऊदी का 1 रियाल बोला जाता है, वहाँ पे 1 रियाल, और USD यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यहाँ का 0.266 कुछ बता रहा है दोस्तों। और INR यानी इंडियन में देखा जाए तो इसको 18.53 कुछ दिया गया है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे कुछ, जब अगर आप सऊदी से आएंगे, यहाँ पे अगर इस्तेमाल करेंगे उसका, तो थोड़ा माइनस करके मिलता है। और उसे अगर आप सऊदी में करेंगे, सऊदी से वहाँ से अगर पैसा वैसा लगाते हैं, तो आपका 20 रुपये 20 पॉइंट कुछ इस समय चल रहा है दोस्तों। तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों दिया गया है लोन। जी हाँ दोस्तों, आप किसी को लोन दिए हैं या लिए हैं, तब भी आप इसका यहाँ पे जोड़ घटाना कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है। मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट मैं कर देता हूँ 76,000
चलिए 76,000 कर दिया। और आपको इंटरेस्ट कितना, ब्याज, उसका ब्याज कितना निकालना, मान लीजिए मैं कर देता हूँ 3%। और यहाँ लोन टेनर इसमें लिखा है कि अब कितना, आप कितने दिन का लोन दिया, मंथ भी ले सकते हैं कि 12 मंथ, 1 महीने या 2 महीने, 3 महीने, या चलिए 12 ही ले लेते हैं या 13 ले लेते हैं, जो भी अगर आप लेंगे तो आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको बता देगा, कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए EMI आया है या 156 मंथ हो गया 588.94। और उसके बाद टोटल पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा आपको 91,000 कुछ आ रहा है, हाँ 91,874.63। उसके बाद यहाँ पे टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है या टोटल इंटरेस्ट जो भी आपका उसमें कि टोटल अमाउंट में और इंटरेस्ट लेके जो भी डिफरेंस है यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए थोड़ा बैक करते हैं और क्या है भाई इसमें ज़रूरी चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं GST। जी हाँ दोस्तों, GST तो आप ज़रूर, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं दुकान पे, आपका कपड़े की दुकान है, किसी भी चीज़ का जहाँ पे GST लागू होती है, तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं GST का भी कैलकुलेट। मान लीजिए ओरिजिनल प्राइस आपको कितना ले लूँ, चलिए 45,000 रखते हैं, 45,000 हो गया। और 45,000 में मान लीजिए अब कौन सा सामान है ये तो नहीं पता हो आपको, जैसा भी सामान होगा, अगर आपको 3%, 5%, 12%, 18%, 28% जो भी है, आप यहाँ पे क्लिक करके देखिए, अगर आप करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है आपका 50,400 रुपये, यानी 500 कुछ का, सॉरी लमसम कितना किया था मैंने, 5,000 कुछ का अमाउंट आपको मिलेगा दोस्तों, डिफरेंस मिलेगा। और इसके लिए अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ पे आप आएंगे, थोड़ा बैक करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आ जाएंगे, थोड़ा परसेंटेज पे, तुरंत परसेंटेज पे क्लिक कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पे 45,000 करते हैं, ओ सॉरी यहाँ पे टोटल अमाउंट है 45,000 करते हैं। और 45,000 का अगर हम परसेंटेज में लेते हैं, कितना निकाला था मैंने, 18 निकाला था, जो भी होगा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो तुरंत आपको मिल जाएगा। 12% करते हैं, ये देखिए 5,400 रुपये मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं दोस्तों। और इसके लिए आपको बहुत आसानी से, स्प्लिट बिल क्या है, स्प्लिट बिल तो आप समझते होंगे, स्प्लिट मतलब 2 भागों में काटना। अभी मान लीजिए अमाउंट है यहाँ पे दिए हैं, अमाउंट 100 है, और पीपल मतलब लोग, 2 लोग हैं, अगर 2 लोगों को 100 में 2 लोगों को बांटना है तो जाहिर सी बात है आप 50-50 देंगे। और भी अमाउंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इतना है। अगर मान लीजिए 2 लोगों को बांटना है तो यहाँ 2,261 रुपया होता है, 2 लोगों में अगर बांटेगा तो इतना आएगा आपका दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा दोस्तों। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। तो इससे फ़ायदा आपको क्या है, जब भी ऐसी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।